And as always, before we begin, we'll spend a minute in silence. एक क्षण हम लोग शांति में गुजारेंगे और परम आत्म शक्ति की प्रेजेंस को इन्वोक करेंगे। So welcome all of you. And आप thank you so सबका much. हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया आप सबने ज्वाइन किया। आज हम सभ्यता पे चर्चा करेंगे, शिष्टता और सभ्यता। जो लोग हिंदी बोलते हैं इन शब्दों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। बहुत बड़ा बड़ा शुक्रिया आशीष भाई और दीप्ति बहन को। शुक्रिया आप दोनों को। आप दोनों को पहले भी हमने शो पे वार्तालाप आपके साथ की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को पास ऑन करने से पहले और तरन बहन को पास ऑन करने से पहले मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको अपने सारे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराऊं। एक दीप्ति वरिष्ठ दीप्ति बहन हमारे लिए नई नहीं है। एक शिक्षक और शिष्य दोनों हैं। 36 साल से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं। लिविंग वैल्यूज की कोऑर्डिनेटर्स के रूप में इन्होंने सेवा की है सदर्न अफ्रीका में। जोहानिसबर्ग में कोऑर्डिनेटर भी हैं और इन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप्स को फैसिलिटेट किया है वैल्यूज में और सारे प्रोफेशनल्स को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारी वार्तालाप की है बहुत सारे देशों में। एक प्रोजेक्ट IYF इंटरनेशनल यूथ फोरम के प्रोजेक्ट में ये बहुत गहन तरीके से इन्वॉल्व हैं। उस प्रोग्राम में भी वो एक एडियो वेलनेस कोच भी हैं। 30 साल से ये सेवा दे रही हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ बहन दीप्ति जी। छोटी सी थोड़ी सी भाई आशीष के बारे में, बहुत विनम्र हैं और सदा हाजिर। लाइट हाउस रिट्रीट सेंटर यूके में वर्दिंग में सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं। राजयोग मेडिटेशन भी 30 से 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने बारे में कहते हैं, राजयोग की शिक्षाओं ने मुझे मेडिटेशन की जो बदलाव की शक्ति है उससे मेरे को वाकिफ कराया और आगे वो सीखते जाते हैं और इन शिक्षाओं को अप्लाई करते हैं। ऐसे सेल्स लीडर के तौर पे एक आईटी कंपनी के लिए कार्य करते हैं। लौकिक में एंटरप्राइज और संपर्क को डेवलप करने में। ये है छोटा सा एक बायोडेटा। एक छोटी सी कविता है। अपने दोनों वरिष्ठ बहन दीप्ति जी और भाई आशीष दोनों वास्तव में बहुत सभ्य हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंदर से वे बहुत मासूम हैं। एक वार्तालाप मुलाकात में जो हाल में ही आयोजित किया गया था, उन्होंने कहा हमेशा वर्तमान में रहने का प्रयास करें क्योंकि जीवन वास्तव में हमें एक उपहार के रूप में दिया गया है जहां हमारे पास पछतावे या नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि हम सभी वास्तव में आरोहण की अवस्था में हैं। लगता है दुनिया उतरती कला में है। इस युग में रहते हुए आइए तुष्टीकरण का खेल बंद करें, क्योंकि लोग हमेशा असहमति की मुद्रा में रहेंगे। तो आइए सर्वोच्च के साथ, सुप्रीम के साथ ये स्थायी जुड़ाव रखें और हर पल उसकी कंपनी का आनंद लें। तो शुक्रिया आप दोनों का। मैं तरन बहन से अनुरोध करूंगा स्वागत करने के लिए। Thank you, brother.
Good morning, good evening, good गुड afternoon. मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड On आफ्टरनून। behalf of Sister Claudia, सिस्टर क्लॉडिया के our तरफ से और हमारे सारी all टीम the की तरफ से, listeners and viewers, सारे लिसनर्स और व्यूअर्स की तरफ से मैं दोनों आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। plant, और एक छोटा सा प्लांट please है, receive this. आप इसकी And प्राप्ति this करें, is a इसको रिसीव plant करें। symbolizing ये आपको that spring is coming, स्प्रिंग आ रहा है, like both of you are smiles. जैसे आप दोनों के चेहरे पर We'll plant एक that and मुस्कुराहट है। with your remembrance, and और always will remind us हमारे को याद रहेगा, ये आने वाले हफ्तों में आप दोनों ने, with today's topics. आज के दोनों आप एक तरीके से होराइजन है इस टॉपिक के लिए। शुक्रिया। Thank you. So before I give it to both of you, आप दोनों को देने से पहले, I'm doing it for the first time. I normally don't create context for the talks, but I was requested to do. आज मैं ज्यादातर कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाता हूं, पर मुझे इस चीज का अनुरोध किया गया, एक सभ्यता का बाह्य तरीके से वर्णन करना। आज हमारे साथ सीनियर राजयोगीज भी हैं और हम चाहते हैं रूहानी सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे और थोड़े रूहानी शब्द हम इस्तेमाल करेंगे कि जब आप सच बोलते हैं कि वो कड़वा नहीं है, वो एक अच्छे उदार स्वरूप, सत्य भी हो और सभ्य भी हो, अच्छे रूप में बोला जाए। बहुत बोलिए, परंतु बहुत रूहानी डिसेंसी के साथ बोलना है। आज की वार्तालाप से अंदर की पहलू से देखें कि कैसे हम सभ्य हो सकते हैं और फिर वो बाह्य रूप में अपने आप प्रदर्शित होगा। थोड़ी सी हाउसकीपिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं। आप इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं, जो भी भाषा आप सुनना चाहते हैं आप सुन सकते हैं। 55 मिनट से 1 घंटा तक हम वार्तालाप करेंगे और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मनोज भाई को डायरेक्टली भेज सकते हैं। 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर होगा और उसके बाद समाप्ति की मेडिटेशन होगी। तो आप सबको स्वागत है। ओवर टू आशीष भाई। बहुत अच्छा सादर निमंत्रण के लिए आशीष भाई शुक्रिया कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने हमारा इंट्रोडक्शन किया। इस गुण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, इसके पहलुओं के बारे में। तो एक हिस्सा जो हमारे वार्तालाप आज होगा वो सभ्यता को कवर करेगा और हम में से बहुत इस शब्द के बारे में सब सोचते हैं तो सत्यता, अच्छी सभ्य मैनर्स, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में ज्ञात रखना, इन सब गुणों के बारे में हमारे मन में बात आती है। दीप्ति बहन अब बात करेंगे। आई थिंक आशीष भाई का फ्रीज हो गया है। At the moment being absorbed in the thoughts. So चिंतन में डूबे हुए हैं, तो दीदी कहेंगे when we talk about the whole energy of decency, जब हम सभ्यता की ऊर्जा के बारे में वर्णन करते हैं, मैं को ये टॉपिक बहुत पसंद है क्योंकि really in life we have to वास्तव में जिंदगी में हम बहुत चीजों से दरमियान से गुजरते हैं। कैसे हम उनसे गुजरते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और very often along the journey बहुत बार इस यात्रा में there's many things we may have to face, हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। that we have to go अंदरूनी यात्रा में हमें गुजरना पड़ता है और जब हम गुजर रहे होते हैं, is it that I क्या है वो जो हम महत्वपूर्ण तरीके से sometimes पकड़ के रखते हैं। कभी कभी दुनिया में are going जब through a लोग difficult time in their life, किसी परिस्थिति, मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, everyone knows तो about it. वो बिल्कुल इस बात को महसूस करते हैं, उस चीज को इतना हल्ला गुल्ला करके सबको बताते हैं अपनी परिस्थिति के बारे में। मुश्किल समय से गुजरते हैं तो Out of the cot.
वो अपने खिलौने बिस्तरे से बाहर फेंक देते हैं। तो सारे लोगों को पता चल जाता है कि जरा रुकिए, देखिए, मेरी जिंदगी में मुश्किल समय चल रहा है, ठीक नहीं है। सच्ची सभ्यता ये है कि कैसे जानना कि कैसे इन परिस्थितियों से गुजरना है, क्योंकि हम लोगों को गुजरना होता है चीजों से। कभी कभी हम बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं जो बहुत प्लेजेंट नहीं हो, और परेशानी वाले हो और नुकसानदेह और ऐसे हो सकते हैं। तो वो दिल के बहुत करीब हैं, परंतु जब मैं गुजर रही होती हूँ अपनी अंदर की जगह से, मेरे लिए अंदरूनी सभ्यता वो है कि वो जगह जो मैं अपनी अपनी रॉयल्टी को बना के रखूं जब मैं चीजों के दरमियान से गुजर रही होती हूँ। And तो there we got our brother back. हमारे वरिष्ठ भाई वापस आए हैं। I was just sharing आशीष with भाई, you मैं ये that शेयर कर you रही थी talking कि about. I just went on to मैं थोड़ा सा इस बारे में टिप्पणी कर रही थी and I was अंदरूनी talking about सभ्यता के बारे how में, और कैसे sometimes in our कभी lifetime कभी we हमारी go जिंदगी में through things हम सब and गुजरते हैं चीजों के दरमियान से। sometimes we become so कभी loud कभी and हम noisy इतने so इतने everyone अ, gets to इसके hear बारे में बहुत what हल्ला we मचाते have हैं, to बहुत say and we आवाज कर throw देते things हैं, out of the जैसे आप pram. अपने खिलौने And चारपाई से बाहर फेंकते हैं, when उस तरीके I से have this inner जब decency or मेरे अंदर ये अंदर की सभ्यता होती है, अंदर की then I know अच्छी how मैनर्स to होती हैं, तो navigate मुझे myself पता रहता है मुझे through अपने this आप को life. कैसे इस यात्रा से Not गुजरना है, always, क्योंकि हमारे को but चीजों के how दरमियान to से when we गुजरना do होता है। कैसे that. हम It's not गुजरते that I'm हैं going वो through महत्वपूर्ण suppressive है। depression. ऐसा नहीं कि मैं दबाव Sometimes में I गुजर रही हूँ, deny ऐसा भी myself. नहीं है कि मैं उस चीज को But डिनाय decency मतलब is मैं a उसको theme which झुटला रही हूँ, I परंतु go through it. And I think about हम गुजरते हैं और उसमें मैं for सोचती me, हूँ the deepest मेरे लिए inspirations in my spiritual journey मेरी जो is the अंदर martyrs की in our अ, countries. I've गहरी watched प्रेरणाएं martyrs हैं, through जैसे मैंने history. दादियों को देखती And हूँ। if I look उन्होंने at मेरे से the इतने late बात Dadi की। Gulzar जब ji, मैं दादी गुलजार को देखती during हूँ, the time when she was sick, जब वो समय था जब वो and बीमार थे, I had the आखिर fortune to में be मुझे close भाग्य to her प्राप्त हुआ, family. I was there with her मैंने in उस चीज Mumbai, विटनेस किया। and I तो knew the मुंबई pain that में she had तो gone मुझे through. मुझे पता है जो उन्होंने But दुख सहा, way पेन of सहा। तो carrying herself, तरीका सही, not वो तरीका always स्वयं को spoke कैरी with करने का, confidence, और जिस तरीके से उन्होंने was just डॉक्टरों से बात की, वो and I इतनी knew रॉयल the थी। pain she was probably feeling. मैं समझती हूँ कि उस समय पे वो And किस just तरीके के like दर्द से गुजर having रही that थी। inner परंतु ऐसा है royalty जैसे कि in अंदर my की रॉयल्टी spirit, होना, डिग्निटी होना that और एक मैनर how होना, to जैसे मैं गुजर do रही what I हूँ, have to. जो कुछ भी If I चीजें look at मुझे Mama Janki, जिनके थ्रू also गुजरना है, जानकी so दादी की तरफ भी lovely देखिए, and इतना wonderful. कुछ कर गुजरी और उनके She साथ हुआ। doesn't see externally, and उन्होंने बाह्य it would तरीके से, be noisy to many lives if she अगर वो was कुछ not कहते there. तो And yet बहुत हो that सकता था, परंतु दादी जी ने उस लेवल पे भी she सबको absorbed सब it कुछ ग्रहण किया, अब्सॉर्ब किया, इतने and she आश्चर्यजनक took तरीके से, herself through और that journey. अपने आप को उस And जर्नी, उस so यात्रा से वो लेके गुजरी। this मैं first सोच level रही थी पहले of लेवल पे civility सभ्यता towards के स्वयं the की तरफ से, civility or the manners सभ्यता या जो मैनर्स that हैं, I treat myself अपने in आप को मैं times of कैसे ट्रीट adversity. करती हूँ So when परेशानी, एडवर्सिटी के समय adversity पर। hit, जब कोई how do I cope with it? परेशानी आती है, मैं And कैसे so उसके साथ कोप Dr. करती Brahma हूँ। Baba, जैसे हम ब्रह्मा his बाबा को भी देखते royalty हैं, on his face उनकी never रॉयल्टी और उनके चेहरे में, became चलन visible. में, कभी भी वो किस चीज से And गुजरे, and कभी भी so उस चीज को that प्रदर्शित नहीं करता gratitude था। ये रॉयल्टी and है respect और when we go रिस्पेक्ट through है things. जब It's हम not that चीजों से souls गुजरते हैं। didn't go through ऐसा it, नहीं है कि आत्माओं ने उनके दरमियान से but गुजरे नहीं है। that's मेरे लिए वो something I think एक about. जगह है And I कि was just जिसके sharing बारे with में मैं you सोचती हूँ, earlier on. और मैं आशीष One of भाई our से ये sisters is चीज going शेयर through कर रही cancer थी treatment. कि हमारी And एक बहन है she's going जो through कैंसर के ट्रीटमेंट extreme से pain. गुजर रही थी। बहुत But ज्यादा her manners गहरी seem so चीज peaceful है जिससे गुजर रही है, and has brought परंतु herself उनके तरीका through बहुत it all. शांत, बहुत And I रॉयल think है। that's मैं suppression. ये सोचती हूँ कि ये It's दबाव, not a सप्रेशन नहीं place है, where ये वो she's जगह नहीं है denied, कि वो किसी चीज को but एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, respect परंतु एक लेवल है और the एक inner स्थिति है अंदर journey की, of जो owning यात्रा है, जो वो royalty रॉयल्टी से while उसको पकड़ going के चल through रही the है, उससे difficult गुजरते thoughts
समय आपके क्या इसके बारे में संकल्प और चिंतन है? ये बड़ी चीज है हमारी जिंदगियों में और बहुत सारी चीजें हम लोग सामना करेंगे। क्या मैं अपने खिलौने बाहर फेंकूंगी कि सारे लोगों की अटेंशन मेरे को मिले? ओहो, आप इससे गुजर रही हैं, इससे गुजर रही हैं, सारी दुनिया को हम इस चीज में एंगेज कर लें। आपके क्या चिंतन है? मैं सोचता हूँ बहुत रोमांचक बात है जो आपने वर्णन किया। गहरापन, गहरापन उसका, जिस चीज से हम गुजर रहे होते हैं उस स्थिति का बहुत महत्वपूर्ण है। दादी जीज जैसे रॉक की तरह, जैसे आप उदाहरण शेयर कर रहे थे, जो मेरे मन में पहली बात आई वो है जो शक्ति, जो शक्ति उनको अलाउ कर रही है कि साक्षी होके रहने के लिए। सफरिंग ऑप्शनल होती है, क्या मैं सफर कर रही हूं कि नहीं ये मेरी चॉइस है, ऑप्शनल है। आती है सफरिंग, परंतु क्या हम उससे दुख ले रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अपने स्वमान में स्थिर हैं, तो अगर हम मुश्किल परिस्थितियों को का सामना करते हैं, दुख उसका हिस्सा होगा, परंतु दुख उसकी सफरिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो मैं उसको, वो इस चीज का चिन्ह है कि मैं अपनी रूहानी शक्ति को लूज कर रहा हूं। जैसे ही मैं दुख लेना शुरू करता हूं, तो लोगों को दुख देते हैं, और जो भी दुख हम अपने सीने में, अपने दिल में हजम करते हैं, वो हमारे बाहर के, हमारी वृत्ति में, हमारे एक्सप्रेशन में बाहर आता है। और एकदम से हम ये देखते हैं कि अगर हम दूसरों के साथ कंट्रोल करने शुरू कर दें, दूसरों को प्रेशर देना शुरू कर दें, तो वो एक चीज एकदम से हमें जैसे ही अनुभव होता है दुख, अगर हम ऐसे करने लगे तो वो भी एकदम से प्रदर्शित होता है। मेरे पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाऊं, कि मैं इस दर्द को अंदर तरीके से मैं अनुभव ना कर पाऊं। आता है दुख, परंतु मेरे को अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है कि मैं इस इस दुख के समय पे सहनशील रह सकूं और धैर्यवत रह सकूं। मैं अपने अनुभव है मेरा अपना, जो गुह्यता इतनी इतनी सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई, मैंने सहन किया, मैंने ऑब्जॉर्व किया। मैंने इतना नहीं किया कि अगर मैं बहुत पहले जितना कर सकता था मैंने नहीं किया, परंतु मेरे को ये समझ में आया कि मैं स्वयं के ऊपर मुझे कितनी अटेंशन देनी है, कितनी गुह्यता से मुझे अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, और अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को मुझे चूज करना है, और बहुत सारी परिस्थितियां जो ऑब्जॉर्व की मुझे जाने देना है। और और अगर ऐसा मैं नहीं करता हूं तो दूसरों के अंदर थकावट बना देती हैं, और दूसरों के अंदर भी प्रदर्शित होती हैं। और मेरा बहुत अंदर का पहली बार था मेरे साथ जो मैंने अनुभव किया, ये दुख का पहलू मैंने अनुभव किया। एक चीज जो मैंने रियलाइज की, मैंने ये चीज सोची नहीं थी कि जो दुख मेरे मैंने लिया, वो मेरे साथ के लोगों के ऊपर कितना उसका प्रभाव पड़ा। ऐसा नहीं कि वो, जो उस इंसान को खोने का दुख नहीं था जिसने ये हलचल क्रिएट की, परंतु वो वाइब्रेशंस थी जो मैंने क्रिएट की, तो मेरे ऊपर भी प्रभाव पड़ा, जिनका एक सच्ची समझ थी, एक जरूरत है, और प्रभावित ना होने के लिए जरूरत है अपने स्वभाव में, स्वमान में रहने की शक्ति रखना, और किसी और चीज से प्रभावित नहीं होना। फिर हम सभ्यता अपने आप में प्रदर्शित कर सकते हैं, और ज्यादा स्नेह पूर्वक रह सकते हैं।
मैंने कुछ चीजें उठाई जो मैं उठाना चाहता था और मैं शेयर करना चाहूंगा। दीदी दीप्ति दीदी कहते हैं, मैं सोचती हूँ जो पहली ऊर्जा जिससे हम डील करते हैं पूरी यात्रा में सभ्यता की, वो है अपने स्वमान की, क्योंकि ये ही चीज आई। मैं सभ्य स्वयं की तरफ नहीं हो सकती या किसी और की तरफ, जब तक मैंने स्वमान को गुह्य तरीके से उसकी पालना की है। जैसे जैसे उस सेल स्वमाम को मैं नर्चर करती हूँ, तो मैं उस अंदरूनी शक्ति को डेवलप करती हूँ, ताकि मैं सही तरीके से उसका प्रदर्शन कर सकूं। तो मैं अपनी मैनर्स को मेंटेन करती हूँ। जैसे आप कह रहे थे कि जो चीजें होती हैं तो मैं अपने धैर्य को नहीं खोती हूँ, मैं एजिटेट नहीं होती हूँ, कड़वाहट नहीं लाती हूँ, गुस्सा नहीं होती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रॉयल्टी को बनाए रखना जिसकी आवश्यकता है अपनी यात्रा में, उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और जब हम वर्णन करते हैं, मेरे लिए जो एक, मेरे को जिस टूल ने, जिस पहलू ने मदद की, वो है, वो एक जगह को सत्यता से होल्ड करके रखना। मैं हर हर बात, जो भी बात मैं बोलती हूँ, ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं, मैं अपना चार्ट रखती हूँ। तो मेरी लाइफ फोर्स है वो, मेरी जिंदगी की एक चलनी है। मैं देखती हूँ कि मैं वो कर सकती हूँ, कि मैं अंदर को साफ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं अंदर से साफ नहीं कर रही हूं, तो स्वयं को वो अंदर की बात बाहर प्रदर्शित करेगी। चाहे कुछ हो जाए, मैं कितनी बैंडेड लगाती जाऊं कि मैं कैसे महसूस कर रही हूँ, मैं बैंडेड लगा रही हूँ, कैसे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ कि कोई ज्यादा जान ना पाए, परंतु वाइब्रेशंस की अनुभूति और महसूसता होगी। मैं कुछ ना कहूं, फिर भी भारीपन मेरी वाइब्रेशन में महसूस होगा वातावरण में, और वही स्वयं के रूप से बहुत कुछ करता है। एक तरीका जो मैं सोचती हूँ प्रैक्टिकल जो टूल है, वो है अंदर की रॉयल्टी, इनर रॉयल्टी को बनाना, अंदर की अंदरूनी सभ्यता उस तरीके से कि स्वयं की निरंतर उस जगह को साफ करते रहना। मैं अपने आप का जो जनरल लिखती हूँ कि दिल साफ है, कि ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम चली गई, परिस्थिति बदल गई, परंतु हर बार जैसे मैंने ऑफलोड किया, सही जगह पर लिखा जनरल, और सही जगह पे, सही जगह पर मेरे को कोई भी भार को तो संकल्प हल्के होते हैं, अंदरूनी तरफ से मुझे हल्का साफ महसूस होता है। मेरा मेरी यात्रा रॉयल चलती है। मैंने अपने सीनियर्स को देखा है, मैंने मेरे जो छोटे पियर्स हैं, वो भी, उन्होंने मुझे इतना सिखाया, मेरे संबंध सहयोगियों ने। go through समय things. जैसे गुजरा, जैसे जैसे हम गुजरते हैं, तो सच्ची सभ्यता है अपनी खिलौनों को अपनी चारपाई से बाहर नहीं फेंकना है। करने का जो करना है रॉयल्टी से कीजिए, नहीं तो सारे लोग, फिर आप दो जगहों से डील कर रहे होते हैं, दो डबल स्पेस से। आशीष भाई का कहना है कि इंटरेस्टिंग है जो आप कह रहे हैं दीदी। मैं ये शब्द यूज करूंगा, रिएक्टिव रिएक्शन। जब मैं किसी दूसरे से सत्य नहीं होना चाहता हूं, चाहे मेरे पास 1 आउंस स्नेह का है, I am being honest about what I think of you, right? मैं इस बारे में सच बोलता हूं जो मैं आपके बारे में सोचता हूं। आप क्रिटिसिज्म को, आलोचना को प्रेजेंट कर रहे हैं उस स्वरूप में, तो हम दूसरों को दुख देने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये आपकी जो जर्नल करने की प्रैक्टिस है, उसको बहुत प्रशंसनीय तरीके से देखता हूँ। मेरे को, अगर मैं ये करूं, तो मुझे भी ये चैलेंज, चुनौती देगी कि मैं उसको गहरे तरीके से, आप उस परतें देखते हो सत्यता की, कि मेरे अंदर कितनी सत्यता है, कितनी मैं सत्य हूँ अपने साथ, कितना मैं सत्य हूँ, और कितने अपने अंदर मुझे विश्वास है। क्योंकि ये अच्छा लगेगा, आप क्या जनरल करती हैं उसके बारे में गहरता से वर्णन कीजिए। दीप्ति बहन से अनुरोध है।
ये पहलू bring closure and to जो draw आपको in समीप लेके आते हैं, the laws that जो एक लॉ है we're really familiar with on this हम show, जिसके बारे में फेमिलियर हैं, taking sorrow and the law of not ना giving, दुख लेना है ना दुख देना है, connected they both are. And और so कितने we need to वो कनेक्टेड हैं दोनों। this inner space ये cleansed अंदर की जगह so को that मैं we साफ won't be रखूंगा, hurting or तो hurting others. वो दूसरों को आप ना खुद को स्वयं को दुख देंगे ना Things दूसरों को हर्ट करेंगे। तो एक चिंतन है, Part दीदी of ने my वर्णन किया, when I'm journaling, मैं जब जर्नल लिखती हूँ, talking about चार्ट लिखती हूँ, decency with पहला self, सभ्यता स्वयं के साथ मैं लिखती हूँ। well, my journal is usually a मेरा letter to जनरल है, God, so I बाबा start को with अ लेटर टू गॉड है, पत्र है मेरे I परम feel, पिता को, भगवान को मैं महसूस and as करती I हूँ। write, I जैसे मैं feel महसूस करती हूँ, lots जैसे of मैं things. लिखती हूँ, मैं महसूस करती हूँ बहुत सारी चीजों को। I feel, just the word मैं I महसूस feel करती हूँ, आई is फील। such an important ये इतना step महत्वपूर्ण of पहलू है inner cleansing. उस अंदर की सफाई के लिए। I don't think मैं too फिर much. मैं ज्यादा नहीं I सोचती allow my हूँ, pen to मैं flow. अपने आप को, अपने But कलम I को बस write and फ्लो I करने write. की आज्ञा देती हूँ। मैं And लिखती that हूँ और is लिखती such हूँ, an और important इतनी space, महत्वपूर्ण otherwise जगह है। you नहीं are तो so calculated आप इतना and you are कैलकुलेटेड रहते so हैं specific, और इतना and there are ज्यादा some feelings you don't want to स्पेसिफिक touch, रहते हैं, but और they are बहुत सारी there. भावनाओं को And शायद I find आप that when you टच ना write, करना चाहें, परंतु वो you're होती just हैं। आप automatically सिर्फ writing. सहज रूप से The लिखिए heart और becomes cleaner, दिल the heart साफ becomes होता जाता है lighter, और हल्का and होता जाता है। simply आपको, as your heart आपने becomes सारा कुछ lighter, बोझ अपने आप से उतार दिया, उसका साइन है आपका and दिल sit in front of हल्का God, और शांति। और जब एक भगवान के सामने then हुआ, तो उसका मतलब हुआ कि एक आप एक पावर हाउस के सामने बैठ के आपने those किया, things that और वो सब you चीजें released, जो आपने you रिलीज write कर them दिया, down and वो separate खत्म कर them, दिया, then बाबा को God लिख is दिया। purifier. और ये So God प्यूरिफायर है, बाबा purifies प्योर me, फायर I है, need to भगवान allow प्यूरिफायर है। that तो energy to मुझे be in इस that ऊर्जा को purification. अलाउ करना है, And I अनुमति feel देनी है myself in उस that moment जगह में होने के लिए। उस क्षण में मेरे लिए उस जगह पर वो महत्वपूर्ण है। आशीष भाई का कमेंट है, ये ये जानना जरूरी कि मैं डस्टबिन नहीं हूं, कि जो कुछ भी ना अनसाफ है, ना साफ है, वो मेरे पास आ जाए। जबकि मैं इस चीज की रिस्पेक्ट कर सकता हूं स्वयं में, कि ये सबसे बड़ा तोहफा है, उपहार है जो मैं स्वयं को दे सकता So हूँ। that's, I think, the first area दीप्ति that बहन, I'm ये focusing सबसे on बड़ी today is चीज जो मैं कर decency आज, towards self, is सभ्यता royalty स्वयं की and तरफ, वो रॉयल्टी mannerism है, in जो which मैनरिज्म I है, move through जिसमें my मैं space. अपने Then that takes us to उस the जगह से second यात्रा step. करती हूँ। दूसरा अगर हम कदम उठाते हैं, Mention वो that है other people. मेरा संबंध So दूसरों के साथ। when तो I'm able to जब work on मैं myself and स्वयं पे कार्य कर live a सकती life हूँ with dignity और जिंदगी में and डिग्निटी के साथ गुजर सकती at हूँ, और peace, रॉयल्टी के साथ और शांति के साथ, और of तो what is फिर happeने चाहे कुछ not हो out of जाए, suppression, not out of दबाव avoidance, के but taking an inner में, दबाव में strength आके and नहीं, respect परंतु and सोमान और allowing अंदर की शक्ति को ले करके this मैं powerful इस शक्तिशाली my जगह, sabhyata. शक्तिशाली You know, होके अपनी sabhyata सभ्यता के साथ इस मर्यादा यात्रा में में गुजरती stay हूँ। in your जैसे कहते हैं, limits, मर्यादा में रहो, don't step out. अपनी मर्यादा में रहिए, So no उससे matter बाहर what नहीं you're निकलना going through, है। चाहे कुछ आप चीज से गुजर रहे हो, ज्यादा हल्ला नहीं मचाना है, उसके बारे में बहुत वर्णन नहीं करना है, उसको शक्ति के साथ उसको embracing गले the लगाएं, fullness of who you are. और And अपनी that is संपूर्णता के decency साथ towards उसको self. गले लगाएं। But और then वो takes सभ्यता us है to जिसके that next step, साथ मैं उससे गुजरती हूँ। my फिर relationship अगला with कदम है, others. मेरा दूसरों के साथ And कैसा again संबंध है। here, I think और फिर यहाँ पर मैं सोचती like to हूँ, have honest, हम transparent, authentic सत्य, relationships with सत्य, the people एकदम around me. स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट Not the only संबंध way we लोगों के can साथ होना, all और relationships साथ में be ही perfect. हमें ये देखना And है कि therefore, सारे in संबंध परफेक्ट नहीं हैं, there may be संपूर्ण नहीं हैं। challenges and चुनौतियां आएंगी संबंध संपर्क में। and अगर हम कुछ sometimes चीजों को I देखते feel हैं, that need लोग गुजरते हैं, of अ, being nice. जैसे Wanting to आप be very nice in the relationship. संबंध में बहुत अच्छा होगा। नाइस का मतलब ये नहीं हुआ कि वो सत्य है। अच्छा बनना के मतलब नहीं कि आप सत्य हैं। आप अच्छा हो सकते हैं डर की वजह से, जो ऐसी ऊर्जाएं जो अनहेल्दी हैं, आप सोसाइटी से
जोर में आ करके कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ आप एक तरीके से आपको जोर में आ करके आपने किया, आप सत्य नहीं कर रहे हैं, आप सत्य नहीं हैं। बहुत लोग आपसे अच्छे हो सकते हैं, पर कितने देर के लिए। And when I'm being nice in that way, जब मैं नाइस होती हूँ उस तरीके से, तो when is it that I'm going to वो just कब है erupt? जब मैं It एक doesn't दिन mean that फटूंगी, everybody इरप्ट is in होंगी। that period of time. कुछ In that टाइम one day, समय just तक लोग explode. अच्छे होते हैं, परंतु फिर फटेंगे, एक तरीके से एक्सप्लोड होंगे, And so तो this सब is कुछ not बाहर आ what जाता I है। either. वो हेल्दी So नहीं what है। is the वो healthy tools वो क्या to एक maintain my हेल्दी टूल है in my अपनी सभ्यता में रहने के लिए, मेरी while I relate? शालीनता में रहने के So लिए। maybe तो people in my life may मेरी be जिंदगी में शायद challenging मेरे me, लोग मेरे से अलग हो may सकते हैं, pressure me in certain ways, मेरे को may चुनौती दे सकते हैं, pressing my buttons मेरे because मेरे बटन दबा रहे हैं, I'm becoming और reactive. मैं How do I stay in that रिएक्टिव बन रही हूँ। मैं कैसे How do I अपनी maintain मैनरिज्म में रहूं, dignity अपनी रॉयल्टी in those और डिग्निटी को relationships मेंटेन बना के whilst रखूं इन I'm संबंध suffering? संपर्कों में, जबकि मैं इस स्थिति से So कोप कर रही हूँ। तो for me, मेरे those are लिए the things that कुछ have एक helped चीजें me. हैं If जो I मुझे were to मदद talk about करती आई हैं, as और a उनके बारे में child, मैं सदा सोचती हूँ growing बच्चे up की with तरीके three से। unknowns मैं outside बच्चों my की home, बचपन से मैं I never had to deal अकेले with so many people in my life. अकेले बड़ी हुई There हूँ, was मुझे only इतने mom सारे and लोगों dad, से and there was डील नहीं करना everybody पड़ा। else out there माँ around बाप her थे। in her presence. तो And then I moved into the center. मैं सेंटर And में the मूव first हुई। day I moved in the center, I जब met पहले दिन मैं 6 सेंटर में sisters who मूव were हुई, तो मैं amazing 6 बहनों के साथ मूव हुई, और सेम कमरा हम शेयर करते थे। एकदम से मेरी जिंदगी इतने सारे लोगों से घिरी हुई थी। मैंने अपने आप को पाया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी रूहानी यात्रा कैसी होगी। पर मेरे कहने का तात्पर्य है, मुझे एकदम से परमात्मा की शक्ति की रियलाइजेशन हुई, और मैंने उस जगह में काम किया, कार्य किया, और ये जगह मेरे लिए ईश्वर के द्वारा चुनी गई है, और मुझे कार्य करना है। और मुझे महसूस हुआ, होता है, एकदम से आपके लिए कुछ चीजों को जगह में लाया जाता है। और जो आज तक मुझे चीज हेल्प करती है, मदद करती है, कि संबंध पहले, कार्य पीछे। दूसरा, मेरी जिंदगी का रूल है संबंध, रिलेशनशिप्स फर्स्ट, टास्क सेकेंडरी, कार्य दूसरी जगह पे। अगर मैं आपका अपना संबंध आपके साथ सही रखती हूँ, जो हम इकट्ठे करते हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो ऐसा है कि वो एक गुह्य अटेंशन देना उस संबंध संपर्क की तरफ। तो दूसरी चीज है, मैंने अपनी यात्रा में जो मुझे मिली है, जिसकी मुझे मदद मिली है, वो जगह को बनाए रखना। मैंने हमेशा समय लिया लोगों को समझने के लिए। मैंने सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने समय लिया, लोगों को समझा, मैं जिनके साथ रही हूँ, और मैं अपने पूरा कोशिश करती हूँ कि उनके साथ नृत्य करने का। मुझे इंडियन क्लासिकल नृत्य बहुत पसंद है, तो बचपन से मैं करती हूँ क्लासिकल डांसिंग, क्लासिकल नृत्य, भारतीय। बच्चों से बचपन से मेरी शिक्षक मुझे कहते थे, तब तक शुरू नहीं करना, रिदम की नृत्य की रिदम को ना समझो तो नृत्य नहीं शुरू करना। तो अपने वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक रहा। जब मैं आपसे के साथ नृत्य करने से पहले मुझे आपकी रिदम समझनी होगी। मैं आपकी टोस पे स्टेप नहीं करूंगी, आपके कदम पे नहीं कदम रखूंगी, मतलब आपकी। तो समय लेना समझने के लिए कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो सेंटर में जहां पे मैं रहती हूँ, और जहां पे हम 2 बहनें हम इकट्ठे कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रतिभा बहन और मैं। तो मैं वो स्ट्रेटेजिक हैं, और वो दूरदर्शी हैं। मैं समझती हूँ कैसे हम दोनों को इकट्ठे कार्य करना है। हम इकट्ठे नृत्य करते हैं, बहुत सौंदर्यजनक रूप से हम नृत्य करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं मैं उसकी शक्ति और वो मेरी शक्ति, स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हैं। और जब हम वो कर सकते हैं, तब डिग्निटी आती है एक संबंध के अंदर। एक
हम संपूर्ण शक्ति के साथ ऑपरेट कर पाते हैं, ना कि कोई हम उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं सोचती हूँ ऐसी कोई चीजें जब हम समय लेते हैं, समझना, रिदम को समझना और कुछ प्रिंसिपल्स को समझना, तब संबंध संपर्क सत्य और ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट और सत्य और अगर ये नहीं होगा तो समय आएगा जब मैं उस रेखा से पार जाऊंगी, स्टेप ओवर द लाइन, तो वो सीख नहीं होगा। आशीष भाई, ये इंटरेस्टिंग है आप जो कह रहे हैं दीप्ति बहन, कि आप उसके अंदर वैल्यू देखते हैं, दूसरे की गुण में आपने वैल्यू देखी। तो जैसे आपने बात की आपकी कंपैरिजन से कॉम्प्लीमेंट पे, कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को, ये एक पहलू है। तो हम एक स्वयं को मोल्ड कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं, और तो फिर हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव मतलब सहयोगी तरीके से कार्य कर सकें। तो हमेशा ये इस बारे में है कि ऐसे नहीं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो हम ऐसी जगह पे, हम फिर दिल की जगह से दिमाग पे आ जाते हैं, फिर अवगुण देखने, डिफेक्ट देखने शुरू करते हैं, आलोचना करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। वो ठीक नहीं है। फिर संबंध में एक दरार आ सकती है। तो हमारे मन में कैसे इमर्ज करता है उस लेवल पे कि तो फिर डिसलाइक, नापसंदीदगी और रिजेक्शन आने लगती है। फिर हम एक तरीके से सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं। वो एक मैच्योरिटी का प्रोसेस कह सकते हैं, परंतु तो इसमें हमारे को, मैं सोचता हूं कि स्वच्छता भी हमारे को रखनी है, कि हमारे दिल में एम्पैथी होनी चाहिए। हमारी जब एक दिल की जगह में एक पोल्यूटेड हो जाती है, जब गंदगी पड़ जाती है, तो फिर उसको बहुत सहज तरीके से इमर्ज करना है। तो सहयोगी और एक वैल्यू लेके आना इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से दूसरों को रिजेक्ट नहीं करना। हम कभी कभी ये चीज नहीं देखते हैं। मुझे याद है मैं जो अंदर से एक दुख को अनुभव कर रहा था, उसको मैंने एड्रेस नहीं किया। तो फिर मैं अपने संबंध संपर्कों में चिड़चिड़ापन आने लगा, और क्योंकि एकदम से बहुत सूक्ष्म रूप से ये इमर्ज कर सकता है, या फिर बड़े रूप में भी कर सकता है। आप किसी की इंसल्ट कर सकते हैं, या आप जो वो कह रहे हैं उस बात को नहीं ध्यान दें या उनको अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपको उनके बारे में कुछ पसंद नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो ये सूक्ष्म रिजेक्शन है, वो बहुत बड़ी बात है। मेरी जिंदगी के इस पहलू में बड़ी बात थी, क्योंकि मेरा खुद गुस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा था बाहर। तो इस समझ के कि हर चीज उस चीज से बाहर आ रही थी, कि मेरी अपनी समझ, जो कि बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, परंतु इस तरीके से मैं अपने दिल को पोल्यूट कर रहा था। एक चीज जो मुझे पता है, जिसको मैं बहुत अटेंशन में देता हूं या दिया है, वो है कि अपने बाहर के गुस्से को हम देख सकते हैं, परंतु अंदरूनी गुस्से के जो सिग्नल हैं, वो बहुत मुश्किल है उसका स्पष्टीकरण करना। मैं सोचता हूं कि वो हमारे को रोकता है स्वयं से सत्य होने में, ऑनेस्ट होने में, और अपने लोगों के साथ इंटरैक्शंस में। मुझे नहीं पता दीप्ति बहन आपके क्या विचार हैं इस बारे में, परंतु मैं ऐसा सोचता हूं कि कैसे, कितने सूक्ष्म ये चीजें, परंतु कितनी महत्वपूर्ण, शक्तिशाली ये चीजें हो सकती हैं। दीप्ति बहन, मैं सोचती हूँ कभी कभी जब हम अपनी रूहानी यात्रा पे हम माइंडफुल होते हैं, हम अगर बहुत
अपने गुस्से के बारे में बहुत लाउड मतलब नहीं है, बहुत वर्णन नहीं करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ कम है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि लोग उसको महसूस कर सकते हैं। शब्दों में मैं कहूँ उससे बहुत गहरा उसको महसूस कर सकते हैं। देखती हूँ कि हमें आवश्यकता है मेरे लिए, मेरी अपनी जर्नलिंग पे वापस आता है। मैं देखती हूँ मेरे संबंध संपर्कों पर, मैं देखती हूँ और मैं वास्तव में समझने की कोशिश करती हूँ उनको, क्योंकि मुझे ये चीज को इंश्योर करना है कि एंगर, जो गुस्सा है, वो एक बिल्टअप मतलब उसको जमा की हुई ऊर्जा है। वो फ्लो नहीं कर रही, बह नहीं रही है, बस जमा हो रही है। तो मैं देखती हूँ कि आपको एक लोगों के साथ अच्छे संबंध संपर्क रखने हैं, दिन प्रतिदिन, डे टू डे बेसिस पर। मैं उसको अपनी ड्यूटी बनाती हूँ कि एक एक रिस्पेक्ट रखना, चाहे हम सेंटर पे कितने बिजी भी हों, तो हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि हम एक खाने की मील एक बार दिन में साथ में खाना खाएं, बहुत शांत स्वरूप में, और हम बात भी करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम वास्तव में हम बॉन्ड कर रहे हैं, जैसे वास्तव में हम एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर रहे हैं। और मैं सोचती हूँ ये एक दूसरे के अंदर दूसरे इंसान में इन्वेस्टमेंट है, जो समय में आपको सपोर्ट करती है, चुनौतियों में, संबंध संपर्क की चुनौतियों में आपको सपोर्ट करती है। यात्रा सिर्फ चुनौतियों से डील करने में नहीं है, परंतु हमारी यात्रा दो लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट है। मैं सोचती हूँ ब्रह्मा बाबा ने हर बच्चे में इन्वेस्टमेंट की। अगर हम अपनी दादियों में को देखते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने रिस्पेक्ट किया, हर चीज में उन्होंने इन्होंने उन्होंने इस स्पेस में इन्वेस्ट किया। तो मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं ऑनेस्ट हो सकती हूँ। आप पीछे सुन सकते हैं, परंतु ट्रैफिक कंट्रोल चल रहा है। तो आप अगर आपको म्यूजिक सुन रहा है, तो हमारा दीप्ति बहन कह रहे हैं उनके वहां का ट्रैफिक कंट्रोल है। तो पूरा पहलू ये कि जब रिलेशनशिप्स को, हम संबंध संपर्क को हम हेल्दी रखते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्टअप होता है, तो हम अपनी मर्यादा से बाहर निकल जाते हैं, हम सभ्यता से बाहर हो जाते हैं, हम इतने इमोशनल हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है, तो हम सिर्फ उससे क्षण से नहीं, हम पास से भी डील कर रहे होते हैं। एक दूसरे से जब इंसान गुस्से होते हैं, तो वो उस क्षण के बारे में नहीं डील करते, जो वो दुख और सौरो है। पिछला हफ्ता, पिछला साल याद है, आप सब रियलाइज नहीं करते हैं, वो जो आत्मा में बैठा है, वो सब उभर के बाहर आने लगता है। वो ऐसा लगता है कि हमने फिर रेखा से बाहर कदम रखा। मैं सोचती हूँ कि सभ्य संबंध संपर्क रखने के लिए सिर्फ ये नहीं कि जब कुछ हो रहा है, पर इन्वेस्टमेंट, एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में इन्वेस्टमेंट रोज, डेली, रोजमर्रा में। ऐसा नहीं क्योंकि मेरा कोई एजेंडा है, ऐसा नहीं, परंतु मैं इस चीज को वैल्यू करती हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि आप भी इस यात्रा पे मेरे साथ हैं। और जितना उसको मैं गहरा करती हूँ, पहचान को, कि मैं कौन है आप मेरे साथ जो जर्नी पे, यात्रा पे हैं, तो मेरे पास कैपेसिटी होती है आपको रिस्पॉन्ड करने का, उस लेवल ऑफ रिस्पेक्ट से। परंतु अगर मैंने पहचाना ही नहीं आपको, और मेरे को कभी ये जानने की एबिलिटी हुई ही नहीं कि आपके अंदर मैंने कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो तो बहुत सुपरफिशियल, मतलब ऊपर के तरीके से, और मैं सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करूंगी, कोप करने की कोशिश करूंगी, तो ये अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा, बिल्ड होता रहेगा, और एक दिन अपना चेहरा दिखाएगा, चाहे बाह्य है, वाइब्रेशनल है, चाहे बाह्य है, बहुत अच्छे स्पष्ट तरीके से बाहर आएगा। तो
मेरे लिए दूसरे लेवल जो सभ्यता का है वो है वो सभ्यता जब हम संपन्न संपर्क में बात करते हैं तो पहचानना कि आप कौन हैं, पहचानना, मुझे अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूँ और आप कौन है उसके अंदर। मुझे आपको पहचानना और आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, फिर अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो रॉयल बन जाता है, वो संबंध और संपर्क और डिग्निफाइड। और मेरा मैनरिज्म आपके साथ ऊंचा हाईएस्ट लेवल का बन जाता है क्योंकि मैंने पहचान लिया कि आप कौन है। अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे देखती हूँ आशीष के तरीके से तो मैं एक लेवल पे डील करती हूँ, परंतु ये मैं जानूं अगर कि ये भगवान का बच्चा आशीष, मैं आपको आपको मैं सोचती हूँ हम जब कहते हैं लोगों को संबंध संपर्क पे सभ्य हो, जो आप वो नहीं हो सकते सिर्फ सुपरफिशियल, मतलब ऊपर से सिर्फ नहीं, जो आपके अंदर है वो बाहर अपने आप को प्रदर्शित करेगा। तो मैं सोचती हूँ जो गुह्य पहलू है सभ्यता का संबंध संपर्क में वो है दूसरे ह्यूमन बीइंग की पहचान और उसकी पहचान, वैल्यू और मैनरिज्म, तीन चीजें, रिकॉग्निशन, वैल्यू और मैनरिज्म। फिर मैं उस संबंध संपर्क में असंपूर्णता से अच्छी जगह से ऑफर कर सकती हूँ। और जब मैं आपसे ऑनेस्ट भी हूँ, वो रिस्पेक्ट से आएगी, वो सम्मान से आएगी। आप दादी प्रकाश मणि को देखिए, जिन्होंने मुझे सिखाया गहरा लेसन, इतना सत्य, इतनी सत्य आत्मा थी, तो जो जिसने सत्यता को इस तरीके से मदद किया, जैसे उन्होंने मदद किया सत्यता की, उन्होंने कभी भी अपनी मेरे मेरे लिए सम्मान को कभी नहीं गवाया या किसी और के लिए। क्यों वो कर पाई? क्योंकि उन्होंने मेरे को पहचाना जिसके लिए जो मैं हूं, तो उन्होंने आत्मा को पहचाना जो जिससे वो इंटरैक्ट कर रही थी। कभी कभी हम जिंदगी में समय नहीं लेते लोगों को समझने के लिए और समझते नहीं है, पहचानते नहीं है, फिर संबंध बहुत कैजुअल बन जाता है। मैं बाउंड्री को क्रॉस करती हूँ, मैं ये एक और पहलू है। सो फ्रॉम अगर एक भावना बनती है कॉन्टेम्प्ट की, अगर मैं आपके साथ बहुत ज्यादा अपनी फेमिलियरिटी रखती हूँ तो मैं सभ्यता नहीं रख सकती, एक वो मैनर्स नहीं आ जाते, वो एक। तो आशीष भाई, Interesting that you were sharing on this ये रोमांचक बात है कि आपने शेयर किया dynamic of a relationship. एक संबंध संपर्क का क्या पहलू है, डायनामिक है। दादी ने आपको सम्मान दिया, स्नेह और सत्यता को मद्देनजर रखते। हम सब सोचते हैं कि ये सिर्फ प्रेम है, परंतु स्नेह है, परंतु ये सत्यता भी है। तो समझ, मीनिंगफुल होना और वो एक वैल्यू एक्सचेंज को लाना। मैं सोचती हूँ कि एक चीज हम सबको एक संबंध संपर्क के लिए चाहना होती है, इंटीमेसी की, जो दूसरों को सुरक्षित रूप से हमारे समीप आने की प्रेरणा, परमिशन देती है। परंतु मैंने ये कहा कि मैंने इस इंसान को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि दादी ने पूछा, उन्होंने कहा क्या दूसरा सामने वाली आत्मा अब आपका स्नेह उनके लिए है, उसमें निश्चय रखती है? तो मुझे ये बात याद रही, क्योंकि हम कितने लोगों को सही कर सकते हैं, परंतु अगर वो इंसान हमारा अपने लिए स्नेह को अगर ट्रस्ट नहीं करते तो उसको महसूस नहीं करेंगे। तो जो कोई एक बेनेवलेंट दाता की स्पेस से और कंपैशन की स्थिति से आ रहा हो, तब अलग बात है। तो हमारी सभ्यता में किसी भी तरीके से हम, जैसे आपने कहा कि सभ्यता की लाइन क्रॉस हो जाती है जब हम बहुत ज्यादा एक दूसरे से फेमिलियर हो जाते हैं।
तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनको जानता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मेरी जो यात्रा है, ओवर फोकस करना किसी की कमजोरी पर, ये एक ऊंची है, क्योंकि ये एक ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है, हम किसी न किसी कमजोरी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं और वैल्यू को नहीं देखते। हम उनको कंडेम करते रहते हैं बार बार कि ये तो ऐसे ही है। और मुझे चुनौतियां आती हैं, परंतु मेरे को अपने आप को रोकना है, मेरी दृष्टि को उनकी कमजोरियों की तरफ ले जाने से रोकना है। मेरे को अपनी दृष्टि वृत्ति सब बदलनी है उनकी तरफ। वो एक पहलू है। और दूसरा भी है, हम एक दूसरों की तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस को नहीं अगर हमें फिर पता चलता है कि मैं इनसे एक्सपेक्ट करती हूँ, तो जिस तरीके से मेरे दर्द को मैं महसूस कर रही हूँ उसका कारण क्या है। तो हम अपने एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप है, एक्सचेंजेस है, उसमें वायलेंट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने अपने दिल की जगह से मूव करके अपने दिमाग, हेड की जगह पे हम मूव कर गए। तो हमारी वृत्ति में हम जिस तरीके से सोचते हैं और हम किस तरीके से उनको इवैल्यूएट करते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस में भी ये चीज स्पष्ट है। मेरे को ऐसा महसूस होता है सामने वाले को कि मैं बुलीड हूं, रिजेक्टेड महसूस होता है। तो आपको वो दूसरा इंसान क्या कर रहा है, तो जैसे हम इस तरीके की वायलेंट भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम सभ्यता के साथ हम एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए मैं अपनी सारी फीलिंग्स का संपूर्ण तरीके से ओनरशिप लेता हूँ। जजमेंट नहीं, परंतु अपने कर्मों को ऑब्जर्व करना। जब हम एक दूसरे से फिर जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो मीनिंगफुली करेंगे। तो और इस चीज को हम, ये एक बहुत बड़ी सीढ़ी है जब हम कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको किसी भी हिंसा के बिना उस चीज को कम्युनिकेट कर देना, ये एक बड़ी बात है। तो आपके क्या चिंतन है? दीप्ति बहन से प्रश्न है। तो मैंने बहुत अहिंसक तरीके से बात करने के लिए मैंने बहुत अपने ऊपर कार्य किया है। कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं टैक्टफुली, कि जो हम एम्पैथी के लिए एक जगह को होल्ड कर सकें, हम इकट्ठे बढ़ सकते हैं, हम एक बढ़ सकते हैं इकट्ठे। मैं सोचती हूँ सभ्यता में रॉयल्टी है और हम इकट्ठे ग्रो करते हैं, और मैं देखती हूँ हम कैसे एक दूसरे से इतने अलग हो सकते हैं, परंतु हम इकट्ठे ग्रो कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारे को इकट्ठे डांस करने की अनुमति देता है। तो ये वो लेवल है डिसेंसी का, जो बहुत प्रैक्टिकल, जिसके जो क्षेत्र हैं जिनको हम देखते हैं। मैं जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैं इस बारे में सोच रही थी, एक तो है हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से संबंध संपर्क में सभ्य रहें, और दूसरा है कि हम प्रैक्टिकल स्वरूप में कुछ ऐसा कर सकते हैं अपनी सभ्यता को एक्सप्रेस करने के लिए। पहले मेरे को अपने लिए, स्वयं के लिए संबंध संपर्क में मेरे को प्रेजेंट रहना है, हाजिर रहना है। कभी कभी लोग इकट्ठे होते हैं, वो प्रेजेंट होते ही नहीं है एक दूसरे के साथ, अपने अपनी दुनिया में रहते हैं। तो पहला पहलू डिसेंसी, सभ्यता का है। एक जब हम कहते हैं कि संबंध सभ्य हो, तो प्रेजेंट, हाजिर रहिए, पहली चीज। तो वो आज हम देखते हैं
संबंध इतने एब्सेंट माइंडेड हैं, लोग इकट्ठे रह रहे हैं परंतु एक दूसरे के साथ भी नहीं है। तो इकट्ठे टेबल पे बैठे हैं परंतु परंतु वो एक दूसरी दूनिया में होते हैं। कभी कभी हमारी यात्रा में एक दूसरे के साथ हमें हाजिर होना होता है। वो सबसे पहला चिन्ह है सभ्य होने का, वो सम्मान है, रिस्पेक्ट है। आज हम बहुत ज्यादा एब्सेंट माइंडेड दुनिया में रहते हैं। घरों में हर एक इकट्ठे है पर कोई इकट्ठे नहीं है वास्तव में। तो एक ही जगह पे एक घर में है परंतु वो इकट्ठे रह नहीं रहे हैं। तो मेरे लिए पहली चीज है हाजिर होना, और वो मेरा है चिन्ह है मेरे संबंध संपर्कों में सभ्य होना। और दूसरा है वैल्यू, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका समय, आपका, मैं आपके सुविधाओं को भी वैल्यू करता हूं। और हमें डिसेंट सभ्य संबंध संपर्क रखने हैं। आपके बारे में मैं कुछ ना कुछ चीजों को वैल्यू करता हूं। मैं मीटअप करता हूं, जैसे मैं आपसे मिलने आता हूं, मैं टाइम पे आया, वो सम्मान है। तो वो संबंध में कुछ वैल्यू है। अगर अगर मेरा आपके साथ सभ्य संबंध है, मैं आपको व्यर्थ ही आपका समय नहीं लेता। वो सब सुविधाओं को व्यर्थ नहीं जाने देना। एक सभ्य संबंध संपर्क का वो एक, इसके अंदर एक मैनरिज्म और तरीका और सम्मान का है। वो इंसान का नहीं, उनकी सुविधाओं के लिए भी। अगर मैं आपके घर में जा रहा हूं और अगर मैं सभ्य हूं तो मैं आपकी वातावरण को भी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं उसको टेक ओवर नहीं करता। कुछ लोग किसी के घर जाते हैं और उनका और उनकी लंबी बात चल रही है किसी और से, और अपने फोन पे ही आपके घर में और बहुत ऊंचे तरीके से। तो वो भूल जाते हैं कि आपके घर में है। वो भूल जाते हैं कि आपसे मिलने आए हैं। वो भूल जाते हैं कि आप हैं जो, वो भूल जाते हैं। ये सच्ची सभ्यता ये है कि मैं आपको वैल्यू करती हूँ, आपकी जो वातावरण है उसको वैल्यू करती हूँ। और सहज बात जो कहने वाली है, अगर ये कॉल आती है तो ये सम्मान है, कहिए कि ये अच्छा तरीका है कहने का, क्या मैं ये फोन ले सकती हूँ, ये महत्वपूर्ण कॉल है, चाहे मैं बाहर स्टेप आउट कर जाऊं। और कभी कभी लोग लोग इतने एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं कि सभ्यता को नजरअंदाज कर देते हैं, किसी और वार्तालाप में लगे रहते हैं, जैसे कि वो किसी और से बात करने आए हैं और भूल गए कि उनका घर नहीं है, उनका उनका वातावरण नहीं है। और तो वास्तविक सभ्यता है, मैं आपको सम्मान देता हूँ, मैं आपका वायुमंडल वातावरण का रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये बहुत सारी प्रैक्टिकल बहुत अच्छी बातें हैं, हम अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये for me is the कनेक्टेड capacity रहना, to listen with an open heart. दूसरे को सुनना, एक ओपन दिल से, सच्चे दिल से दूसरे को सुनना, और किसी को एडवाइस देने के लिए या किसी को गाइड करने के लिए हम सुनते हैं और उनको ठीक करते हैं। पर हम, ये जरूरी नहीं है कि हम उनको वास्तव में एक अच्छे ओपन हार्ट से लिसन कर रहे हो, सुन भी रहे हो। तो डिसन मतलब परखना, अच्छे तरीके से परखना कि इस इंसान की दुनिया में क्या चल रहा है। तो लोग सारा कुछ, वो लोग आते हैं और अपना आपके ऊपर डाल देते हैं। तो आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत थकावट महसूस हो रही है, ऐसे जैसे कि डस्टबिन हूं मैं, जैसे कि उनके ऊपर सारा अपना सामान आपके ऊपर अनलोड कर सकते हैं। तो इस जो फैकल्टी है इसको परखने की, उसको इस्तेमाल करना, और जो दूसरी पावर है, or actually they really are wanting या वास्तव में वो चाहते हैं कि वैल्यू संबंध संपर्क में, चाहे
कुछ रिश्तों में मैं जानता हूँ कुछ ना कहना बहुत शक्तिशाली जगह है, कुछ ना कहना तो और लाइट अंदर से हल्का महसूस करना, हर्ड होना मतलब सुने जाना, वो एक बहुत बड़ी दूसरों की तरफ आप वैल्यू है जो लेके आ सकते हैं, दूसरों को सुनना, दूसरों के साथ संबंध संपर्क बनाने में आपकी मदद करता है, जो कि प्रैक्टिकल भी है। कैसे हम दूसरों के साथ रीजनेबल बन सकते हैं? मैं देख रहा था बाहरी दुनिया में, here in India, there's so many things that भारत happen, में you know, that are बहुत सारी outside चीज control, right? And all of a sudden you go to a और bank and somebody एकदम से आप बैंक में जाते हैं कि without this sense of recognition that actually people are doing पहचानने के बगैर ही बिना कुछ ना कुछ मांगने शुरू कर देना, जैसे मेरे को डिमांड करना पड़ेगा जो मुझे चाहिए उसको पाने के लिए, तो एकदम से आप एक नई जगह पे आप अपने आप को महसूस करते हैं। और वो जो पहलू है वो हमारे दिल से हम भरे हैं, so let me adjust and accommodate. तो मेरे को एडजस्ट करना है और अकोमोडेट भी करना है। तो दूसरों के साथ सभ्यता की एक और पहचान है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक साइबर साइकोलॉजिस्ट ने मुझे इंटरव्यू किया था, कैसे लोग जज करते हैं आपको, और उसमें दो बातें आई। उन्होंने कहा 2 थिंग्स पे लोग आपको जज करते हैं, कितने आप कॉम्पिटेंट हैं, आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, परंतु अगर आप पे लोग विश्वास नहीं कर सकते तो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो एक गर्माहट आप लेके आते हैं इस रिलेशनशिप में, संबंध संपर्क में, वो जैसे मैं सोचता हूँ आप जैसे हैं दीप्ति बहन, आप दिल से जुड़े हैं, तो अगर आप ओपन हार्टेड हैं और ट्रस्ट फिर 1 सेकंड के अंदर एस्टैब्लिश हो जाता है। आपको आपके ऊपर वो विश्वास करेंगे। तो मेरे ख्याल से सभ्यता में हम वापस आते रहते हैं अपने उस जगह को होल्ड करने के लिए जहाँ पे अपने दिल से हम दे सकते हैं। अगर हार्ट स्पेस से नहीं है, मैं सोचती हूँ तो वो एक हार्ट स्पेस को रिचार्ज करना है। इसीलिए हम कोई भी वर्च्यू, गुण या शक्ति मुझे अगर डेवलप करनी है, बढ़ानी है, तो मुझे समझना है कि उसको कैसे लेना है। तो मेरे कनेक्शन भगवान के साथ मेरे साइलेंट समय में मेरे को रिचार्ज करता है। तो वो इतनी महत्वपूर्ण जगह है, जो जगह से आत्मा भरपूर होती है और सम्मान को और स्नेह से और गर्माहट से भरती है। मैं सोचती हूँ कि सभ्यता की वैल्यू प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से बाहर आती है और वो एक बहुत जेन्युइन तरीके से आती है मेरी लाइफ में। और जब मैं स्वयं पे कार्य करती हूँ, हमारा एक लिविंग संबंध संपर्क है भगवान के साथ, जो मुझे को गाइड करने में और सपोर्ट करने में मदद करता है। किसी और दिन भी कुछ आया तो मैंने अपने आप को देखा, मैंने देखा और मैंने कहा बाबा मैं सेंसिटिव नहीं होना चाहती, मैं बिल्कुल नहीं होना चाहती। और पहले मैं भगवान के पास गई, भगवान के पास पहले गई किसी भी और के पास जाने से पहले, और एकदम से मुझे उसकी शक्ति का महसूस हुआ और मैंने कहा शुक्रिया, आप हमेशा मेरी डिग्निटी दिल में बनाए रखते हैं, क्योंकि हम लोग सारे के सारे कार्य में लगे हुए हैं, हम 100% परफेक्ट नहीं होंगे, कभी कभी चीजें हमारे को छूती हैं। और मेरा पहला रेफरेंस पॉइंट है, मेरी गो टू जगह कौन सी है, प्रैक्टिकल लेवल पे मेरी गो टू प्लेस है बाबा, टू गॉड। और
हमारे मेडिटेशन सेंटर में बाबा का रूम है। मैं बहुत ज्यादा उस जगह पे जाती हूँ। मेरे साथ घर में कोई और रहते हैं। अगर मुझे सिर्फ कनेक्ट करना है, बात करनी है, या तो आधा मिनट के लिए मैं बात करती हूँ और मैं उसको सेंटिमाइज करती हूँ। ये इस सभ्यता को एक सच्ची शक्ति बनाने के लिए, तो आपको इस शक्ति को हमारी रूहानी यात्रा में बहुत अच्छी तरीके से बाहर लाना होगा, और कनेक्शन उसके साथ जो सदा स्वमान में रहता है, उसके साथ रिश्ता जोड़ना है। तो वहां मुझे डाउनलोड करना है। ऐसे नहीं कि ये ही एक फैक्ट है। तो अगर मैं उस तरीके से उसको ले पाती हूँ, फिर बाकी सारी ऊर्जाएं सारी जगह पे आ जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि हम बहुत लंबे समय तक बात कर सकते हैं, परंतु आप बताइए मनोज भाई। How far to go? We love these conversations on values. हमें बहुत अच्छा लगता है। मनोज भाई, आप मेरे चिंतन शायद पढ़ पाए, तो ओके, बहुत अच्छा रहा आपको सुनते हुए। एक क्वेश्चन आया है। आपने वैल्यूइंग listening to them, as Brash said, and use value their time. उनके साधनों को वैल्यू करना पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन है कि आगे आगे वैल्यू न करूंगी, क्या मैं उसके साथ डिसेंटली बिहेव कर सकती हूँ? Like, it shouldn't change our nature. It's not the easiest thing to accept on this journey, but it's the most important. Because if it changes our nature towards them, when we see an aspect of injustice or violence, then actually we have become like them. And so it takes a huge amount of power to be able to see deceit and dishonesty, but hold a space of hope for somebody, because hope is still good wishes. And sometimes I've been in a situation where I know the other person has been dishonest in front of me, but I have to remind myself that perhaps I also have been dishonest as well. So how can I interact with somebody knowing that, you can judge their actions, but when you start to judge them as a result of their actions, that's when you start to dislike them. That's when you start to create anger. And so I think this is an interesting thing, is to be able to separate someone's actions from the person. And this is the journey for us, is to really recognize that as a soul, as a being, there is goodness in them. Perhaps they've lost their way along the journey, but let me not condemn them for their actions. But let me also discern, because it is important that when the third eye awakens, our faculty of discrimination will allow us to understand other people's weaknesses without holding judgment and criticism for them. And I think that's important, because if we hold judgment and criticism for them, then instantly we dislike them. Instantly we're directing anger towards them. But if we're able to see that their actions aren't accurate in accordance to the laws of the soul, then we'll know that the consequences of their actions will be their own, and they will face their own karmic repercussions. So we don't need to take the law into our own hands by putting right what is wrong, or condemning them for their actions, because that's not in our power. If we can maintain a loving interaction, a respectful interaction that allows us to step away, that allows us to say what we need to and move on without disrespecting the person, I think that's the best way, because that preserves a karmic balance with that individual. And the last thing we want to do is to keep accumulating karmic debt from action and reaction. And so that's a perspective for you. And I think, when we start to talk about decency, we start to really pay attention to the laws of the soul.
and particularly the karmic consequences of breaking these laws. And I think when we are aware of these things, that's when we can really pay attention to how we interact, even with those souls that show hatred towards us, that show deceit towards us, that show dishonesty, or in some way are cruel to others. We have to be able to have a big heart. And I think the journey isn't instantaneous. I think that's the reality of the journey. We've been talking very much about clean heart, cleansing the heart to emerge our natural goodness. But truth needs to sit in our heart. Dadi Janki always gave us three, didn't she, Dipti Ben? She would say, clean heart, true heart, big heart. And for me, this end stage of a big heart is a merciful heart. And that requires power. That requires strength to not be influenced by their deceit or be influenced by their wrongness, so that I can hold a space of mercy for them. And mercy is the greatest gift you can give somebody, because it means you can uplift even those that are suffering themselves. And so sometimes, that's a perspective. Yeah, and sometimes together with that, we have these hearts, and at the same time not to be naive. So I find you need to have the wisdom of both. Not to be naive means really to know that somebody has a certain tendency, and let me not provide a space where they get tempted to use that tendency even further. So we need to be sensible enough that our heart is big, open, and generous, but I am not providing them a tempted space to journey in their weakness. So the naivety is not what should, I shouldn't be naive. I saw, like, even in our seniors, they may have seen a certain tendency within us that may needed help. And so they never gave up hope in us. They always treated us with respect, but they taught us to have certain things in place so that we don't act on that weakness. So even when somebody's tendency is one that is towards something, we need to support them by not providing them a space of temptation. We need to put certain things in place so that they don't get tempted by their weakness in our journey. So it's like that balance of both that is needed. Yeah. Right. So I hope that speaking, helps to answer that. oh yeah. And speaking of social media, nowadays the question is, the social media is a very easy way to show indecency towards each other. Like, people show you dislikes, or they start commenting on something which you have posted on your post, whichever media you're using. So how do we deal with such indecency? I mean, people go into a war of words online. Obviously, we should not be doing that, but should we just be away from social media fully? Just uninstall those apps? I think we need to know our level of self-respect. And I think that's a very important one, because there will be times that people will share things. And if I take it to heart, then I'm going to be affected. But I also need to know how far. In cyberspace is abusing me. I need to have the self-respect to put boundaries in place so that they don't continue. It's self-respect to do that. But yet at the same time, if certain things are happening, and I know the potential in that space is that things can get better, then let me just be patient and give that open space for it. But to know the difference between how much my self-respect will take me through that indecency and how much my level of inner capacity is not abused. Because along the spiritual journey, I need to have enough space where I'm
not abused. So in the world, people can abuse you, and you need to know when to put a stop to it. But that stop is from a space of self-respect. So if you Maybe need to leave an app, leave it. But if you Yeah. know that that app has potential, then be patient. It's like you need to know that you need that discernment energy of knowing. If I just get reactive and I say, no, the people are all they're so indecent on it, and I get out of that app, but I can see that there could be potential for something, it may settle. Maybe the reaction is towards an event rather than the whole of me. So I'm more wise. But if I know it's crossed the line, then I have a choice. I will not allow myself to be abused. It's my self-respect. Sure. So maybe Brother Ashish can answer something else where we can take maximum questions. Our time is actually running out. As both of you spoke, I think you spoke, Sister Dipti, and Brother Ashish can answer this. That there's a question people to her and show that I can take care of her and love her. Ashish may want to go first, or either ways. Yeah, so I think the first thing we probably need to let go of is this desire to wanting to help others. And I think So, that is an important step to take, because that desire can lead us to disappointment in a huge way, and we will find ourselves judging and being critical towards them. And so the first thing to do is to recognize and discern, what this individual is needing. And if I'm able to discriminate that and I'm not able to provide that, then I'm not ready to help this person. Secondly, I have to discriminate. What am I drawn to? So, whether it's social media or whether it's a person, it doesn't matter. Influence will be affected by these two questions. What am I drawn to? And how am I reacting to it? That will determine the level to which I'm influenced in this interaction or relationship. And if I find myself wanting to try and help, but being influenced by their own issues, then I'm compromised. I cannot help them. And so it is best to discern that for myself and recognize that I need to look after myself first. Yeah, and sometimes detachment is the best way to support somebody, because we can't fix everybody else's issue. Everyone has a karmic story that they come with. They may be close, you may love them, but sometimes the best way to deal with these situations is to protect oneself from the influence of their story. And I can't emphasize this enough, because we can have this habit of rescuing others, of helping others, based on a need of our own. And that doesn't necessarily come from a genuine to the difference there. Value in ways. Believe you me, and Ben's already shared this, but the greatest value we can add is the value of good wishes, because 95% of patients. let me ask myself, am I absorbing this moment in their noisiness? So then I can't be proactive. I can't. So let me watch it and say, okay, I can see this is too close to my heart, so let me calm down. Let me create my own space first, and then I can help you. But if it's too close, we think we're helping someone, but both of us have jumped together out of the cot. Yeah. Okay, wonderful. I know it's, but there's a very interesting question, because Sister Dipti mentioned, I think at Brahma Kumaris, we are taught this: don't take sorrow and also don't give sorrow. So the question is that someone is really criticizing me, and I am
feeling hurt. She's writing it that I am creating hurt. I know that it's not coming from outside. I am creating. So how do I stop hurting myself when I'm being criticized? Please help. Should I answer, Baya? Yeah, I think you can do it. Yeah, the last. All right. So I think again here, for me, it's about our daily investment in ourselves, because that develops a strong resilience. And so when the sorrow does come, I'm strong enough not to absorb it, because I can theoretically say to myself, I'm not going to take the sorrow, but it's still in headspace. It's already sitting in my heart because my immunity hasn't been strong enough. So the virus came and it entered me. Then I'm living with it and I'm saying to myself, no, I won't take the sorrow, I won't take, but it's already sitting here. So I find it's about developing an immunity. And that immunity is something that I find on a daily basis I have to invest in, because then I won't absorb sorrow. I can't say to myself theoretically, I'm not going to take sorrow. The fact that I'm still saying I'm not going to take, that energy of sorrow is still there. But if I'm not absorbing, because I've developed an immunity that is much more stronger, then when things do happen, I find personally, they have less effect on me. I'm not like working through it, but I think, okay. And literally sometime in my heart, I say, okay, this is how you feel, but I just have love for you. Sorry. I just have love for you. That's it. It's like you can dealing with the real stuff. Build your immunity daily and you won't absorb the sorrow. It's simple for that. For me, that's what works. When I see sorrow coming, I'm saying my immunity is weak. Okay, wonderful. So I think we'll come to a close now, and thank you both of you for your beautiful chit chat and answering the questions so patiently. Over to Sister Claudia for the vote of thanks. Over to you. Om Shanti. Good morning from Vancouver. So yeah, we had a nice morning here, a little bit of snow coming to ground. So finishing like Taran said, finishing the winter and spring is coming. Flowers already started growing. So it was very nice to hear both of you about decency. Actually, I did not know what they are going to talk about. That was kind Neither did I. Yeah, neither did we. But it was quite very nice to know about it. The decency comes from self-respect, number one, and royalty too. And then when the sister was talking about it, how we have to have decency and mannerism, and also the time with others. And Ashish also was talking about how we have on the relationship, how we have to be honest and with ourselves too, and then don't have the desire to help others, to be decent to ourselves first. So it was kind of a very nice talk. Actually, it was very nice. I took a few points that I wanted to review, and especially when he said, when we go through some trouble in life, life sometimes brings situation where we have to be decent with the other one, accept whatever comes, and do not throw anything to other ones, because then we throw and that energy goes out and we don't get anything back from them, because they are going to be negative too. So thank you very much for the time from both of you, and hope to hear you again another topic like this. Thank you. Thank you for having us. Thank you.
much. And before I move on to the next part, the closing conclusion meditation as well with the Sister Dipti. So I'll just do a few announcements. We are actually having a pending silence retreat. We weren't able to do it last Sunday for some reason. So we are completing that, the silence retreat on adjustment. It is happening in 12 hours from now. So kindly join us. These are all the these retreats are based on which we cover on polity, which we will be showing up. And after next weekend, the 10th of March, appearing close to the eve of Holi, it will be Sister Denise who will be joining us from France. Again, a very senior Raj Yoga teacher. And these are our websites. And please feel free to share your comments and feedback on them. All these are recorded. And here is the playlist which you can click on for the workshops and the episodes as well. I'll just stop sharing the screen, and now maybe Sister Dipti wants to do meditation, closing meditation, some guided commentary. Thank you. So I invite you to a quiet, still place within yourself. Over the last hour, there have been many thoughts that have triggered in the mind and activated certain realizations. So I use this energy powerfully as I go within and center myself in my original state of being. At the very core of my being, I am peace. I am love. I am purity. I am joyful. I hold spiritual power. As I stay close to this true identity of myself, and I stay centered in this energy, I realize that life's journey may place many shades on this truth, but I stay true to myself. There may be many situations, different people, life that may place a variety of different energies into my space. But I go deep inside myself and I stay true to myself. I know that along this journey, I am supported. I continue to hold the silent connection with the ever benevolent one, with the supreme source of all goodness, the one who is the ocean of love. With my mind, I stay close to you, and I fill myself with your light and might. You have given me my self-respect. You have truly taught me how to be. So in this moment,
I stay in your presence and fill myself with your love, with all your powers. I adorn myself with your virtues, and I become whole once again. When I feel the fullness of my being, when I'm centered in my truth, it is then that I respond to life with dignity, self-respect, authenticity. My dear supreme energy, my life's companion, I stay in connection with you. I absorb and I emit. I am filled and I offer this to all. I stay with you. Om Shanti. Thank you. So much. So thank you so much, Sister Dipti, and also Brother Ashish, both of you, for your wonderful conversation. Thank you. Thank you, Manoj Bhai, for hosting this, and yeah, really nice to see all of you and all of the team translating, yeah, in the background as well. So big thank you to all of you as well. Thank you. Yeah, Brother Thank Nikhil, you. sorry, we want to take a quick photograph. Do you know how to do that? Yeah, okay. So if all of you can, because people are usually expecting that photograph, they are opening up the video cameras. So we'll just quickly take a small photograph before we leave. Just one more minute. Thank you. I think it's done. Okay, thank you. I'm done. Thank you, Brother Ashish. Thank you, Brother Manoj, and the whole team. It's been a pleasure to be with you this evening.